हम करीब 500 सालों से ताश खेल रहे हैं और बस तभी से ही हम इसमें बेईमानी की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए जब ताश के ऐसे पत्ते बनाने हो जो सबसे बेईमान खिलाड़ी को भी चकमा दे दें, तो सोचिए हाउ डू दे डू इट। ताश खेलना यानी ऊंची कमाई। खेल चाहे 5 कार्ड स्टड हो, ओमाहा 8 या टेक्सास होल्डएम, एक बाजी में लाखों डॉलर दांव पर लगते हैं। बहुत माहिर धोखेबाज बिना पकड़ में आए सामने वाले के लाखों डॉलर हड़प सकते हैं। कसीनो में उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी डीलर की होती है। पत्ते फेंटते वक्त डीलर सिर्फ दिखावा नहीं करते, बल्कि पत्तों के पिछले हिस्से में लगे निशानों को देख रहे होते हैं। इसके आसान तरीके हैं खरोंच या डिजाइन में जरा सा हेरफेर। बहुत चालाक धोखेबाज चमकदार पेन और सामान्य आंखों को नजर न आने वाले निशानों का इस्तेमाल भी करते हैं। पत्तों को पहचानने के बाद कार्ड शार्प या शार्क कहलाने वाले लोग तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलिंग या स्टैकिंग या फिर कार्डों की अदला बदली, जो बहुत बारीकी से की जाती है। कार्ड शार्कों को चकमा देने का काम कार्ड बनाने से शुरू होता है और कार्ड की कहानी यहाँ शुरू होती है, उत्तरी इटली के पास विचेंजा की 170 साल पुरानी पेपर मिल में। यहाँ बर्गो पोकर के लिए कड़क, चिकने, चमकदार कार्ड बनते हैं। ज्यादातर कागज लकड़ी के पल्प से बनता है, जिसमें सेल्यूलोज, फाइबर और लिग्निन नामक एक केमिकल होता है जो उसे कड़क बनाता है। लेकिन जिस कागज में लिग्निन ज्यादा हो, उसका रंग आगे चलकर फीका पड़ जाता है, उसकी छुअन बदल जाती है। धोखेबाज रंग और छुअन के इस बारीक फर्क से कार्ड पहचानते हैं। इसलिए यहाँ लकड़ी के आम पल्प की बजाय सिर्फ खालिस सेल्यूलोज फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। 250 किलो वजनी ऐसे 8 सेल्यूलोज ब्लॉक 1 लाख लीटर गर्म पानी में डाले जाते हैं। दिक्कत यह है कि बिना लिग्निन ये कार्ड उतने कड़क नहीं रह पाते और लचीला कार्ड बेकार होता है। ऐसे में मजबूती के लिए लिग्निन की बजाय स्टार्च मिलाया जाता है। इसके बाद पल्प को एक चलती हुई जाली वायर नामक पर स्प्रे किया जाता है। क्योंकि वायर चलता रहता है, इसलिए पानी छन जाता है और लिजलिजा सेल्यूलोज फाइबर बचा रह जाता है। जब फाइबर सूखने लगता है तो वो आपस में बंधने लगता है। इस लिजलिजी चटाई में से पानी निकालने के लिए उसे कई फेल्ट लाइन रोलर से गुजारा जाता है। फिर इसे भाप से सुखाने वाली मशीन से गुजारा जाता है, जिससे एक मजबूत और चिकना कागज तैयार हो जाता है। दिक्कत यह है कि सामान्य कागज थोड़ा पारदर्शी होता है। धोखेबाज खिलाड़ी आर पार देखने के लिए छिपी लाइटों और एक्सरे तक का इस्तेमाल करते पाए गए हैं। धोखेबाजी रोकने के लिए यह कागज थोड़ा ज्यादा मोटा होना चाहिए। इसके लिए कागज की 2 परतों को लेकर चिपका दिया जाता है, लेकिन इसमें आम गोंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कार्बन मिलाकर इसे काला किया जाता है। इससे ना सिर्फ आम रोशनी बल्कि एक्सरे के जरिए भी पत्तों के आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी धोखेबाजों का रास्ता रुक जाता है। इसे इस तरह दबाने के बाद भी आप दोनों परतें अलग अलग देख सकते हैं और यहाँ बीच में गोंद दिख रहा है। चिपके हुए कागज को और स्टार्च मिलाकर कड़क बनाया जाता है। फिर इंफ्रारेड हीटरों और भाप के गर्मी वाले सिलेंडरों से सुखाया जाता है। अब कागज के 6 किलोमीटर लंबे गत्ते को लपेट लिया जाता है। यह दुनिया के सबसे विशाल टॉयलेट रोल की तरह दिखता है। इसे जंबो कहते हैं। इसका वजन 5 टन होता है, यानी एक हट्टे कट्टे हाथी जितना। आखिर में कागज को चिकना बनाकर पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे ये चमकदार दिखता है, यानी कोई निशान हो तो फौरन पहचान में आ जाएं। लेकिन सही कागज बनाने का मतलब है आधा काम पूरा करना। कहानी के अगले हिस्से के लिए हम जा रहे हैं पश्चिम में करीब 1000 किलोमीटर दूर लंदन में। रिचर्ड एडवर्ड नामक ये कंपनी हर साल 4 करोड़ गड्डियां छापती है। इन्हें जमाया जाए तो ये लंदन से लास वेगस तक फैल जाएं। कार्ड शार्प्स अक्सर छूकर भी पत्तों को पहचान लेते हैं, इसलिए गड्डी की सभी कार्डों की छुअन एक जैसी होनी चाहिए।
इसलिए हर गड्डी को एक ही शीट से काटा जाता है। स्टूडियो मैनेजर एलन बैरेट सबसे पहले एक डिजिटल टेम्पलेट तैयार करते हैं जिसे इम्पोजिशन कहते हैं। इम्पोजिशन एक अहम कदम है जिसमें कई राज छिपे होते हैं। मशीन में पत्ते किस तरह तैयार होते हैं, इसी से तय होता है कि गड्डी में वो कैसे दिखेंगे। मिसाल के लिए स्पेड सबसे पहले हैं, इसके बाद क्लब हैं, और फिर हैं डायमंड, और फिर हार्ट, सबसे आखिर में जोकर है। सामने और पीछे के डिजाइन को लेजर से एल्यूमिनियम टेम्पलेट पर उकेर दिया जाता है। छपाई में हर रंग के लिए एक प्लेट लगती है। धोखेबाज पत्तों के पीछे चमकीले निशान लगा सकते हैं, पर पत्ते जितने ज्यादा रंगीन होंगे निशानों को पहचानना उतना आसान होगा। अब इसमें चमक की आखिरी परत लगाई जाती है। अदृश्य निशान इस कोटिंग को फीका कर देते हैं और माहिर आंखें इसे फौरन पहचान जाती हैं। यही नहीं, इनकी वजह से पत्ते आसानी से डीलिंग मशीन से फिसलते नहीं हैं। अब छपाई शुरू होती है। पत्तों में कोई फर्क ना हो, इसके लिए रंगों को लगातार बारीकी से परखा जाता है। छपाई के बाद पत्तों को जमा करते हैं, फिर काटकर खरोच न लग सकने वाले सेलोफेन में पैक कर दिया जाता है। 1 घंटे में 4000 गड्डियां पैक होती हैं। पत्तों के खेल में ज्यादातर पैसे जीतना मुश्किल होता है। कसीनो और पत्ते बनाने वाले चाहते भी यही हैं। इन पत्तों से धोखेबाज और कार्ड शार्क कोई बदमाशी नहीं कर सकते, यानी यहाँ सारा खेल महारत और किस्मत का है।